बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 9। प्रूव दैट द पॉइंट्स a -30, b 30, c 64 एंड d 04 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट्स दिए हुए हमें, प्रूव करना है कि ये मिलके पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। सोल्यूशन हमने फाइंड क्या करना है, वी नीड टू शो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर सेम इन लेंथ। हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 4 साइड फिगर, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स की लेंथ्स को सेम करना है। सेकंड, नो इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो। लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स आर नॉट सेम। तीसरी चीज़ जो आपने दिखानी है वो ये दिखानी है कि डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं है। चौथी चीज़ जो है, स्लोप्स ऑफ द ऑपोजिट साइड मस्ट बी सेम, यानी ऑपोजिट साइड्स की स्लोप जो है वो अगर बराबर हो तो फिर हम कहते हैं कि जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। डायग्राम बना दी, a -30 को x1 y1 कर दें, b 30 को x2 y2 कर दें, c 64 को x3 y3 कर दें और d 04 को x4 y4 कर दें। इसके बाद एक साइड की लेंथ ए बी इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह -3 ब्रैकेट और स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 0 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। 6 स्क्वायर मीन्स 6 को आप 2 टाइम लिखे और मल्टीप्लाई करें, 6 6 आर 36 और 0 अगर बीच में ऐड कर भी दें तो ये 36 विद स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है। ए बी इक्वल टू 6, इसको कहें इक्वेशन 1। फिर साइड बी सी इक्वल्स टू x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। x3 की जगह 6 माइनस x2 की जगह 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह 4 माइनस y2 की जगह 0 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। 6 माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट। बी इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 5 आएगा, तो बी सी इक्वल टू 5। बी सी इक्वल टू 5, इसको आप 2 कर लें। फिर सी डी फाइंड करें, x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। इसमें सी डी इक्वल टू x4 की जगह 0 माइनस x3 की जगह 6 ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर प्लस y4 की जगह 4 माइनस y3 की जगह 4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट। -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36 विद स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे ये 6 आएगा। सी डी इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 3 कर दें। फिर हम लास्ट लेंथ ए डी कैलकुलेट करेंगे। ए डी इक्वल टू x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x4 की जगह 0 माइनस ब्रैकेट में x1 की जगह -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 0 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 0 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 प्लस 16 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट। ए डी इक्वल टू 5, इसको आप 4 कर दें। अब 1 को आपने कैलकुलेट किया था, 1 की वैल्यू आई थी 6, ए बी इक्वल टू 6। फिर आपने 3 को कैलकुलेट किया, 3 को सी डी इक्वल टू 6। इसी तरह आपने बी सी को 5 जो कि 2 है और अगेन ए डी को 5 जो कि 4 है। ये आपने वैल्यूज़ को देखा कि 1 और 3 जो है वो लेंथ में सेम है और 2 और 4 जो है वो लेंथ में सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 3 ए बी इक्वल टू सी डी और
साथ लिख दूंगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल से मुराद इक्वल इन लेंथ। फिर फ्रॉम 2 and 4 बी इज इक्वल टू ए डी। अगेन इसके लिए भी लिखूंगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। इन लेंथ कर लें, पूरा कर लें सेंटेंस बेशक इन लेंथ, या ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल है। अब हम दोनों डायगनल्स की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डायगनल हमारे पास है ए सी। मैं आपको डायग्राम एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। फर्स्ट डायगनल हमारे पास है ए सी। ए सी डायगनल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x3 y3 और x2 y2। तो मैं ए सी डायगनल के लिए लिखता हूँ x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x3 की जगह 6 माइनस x1 की जगह -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 0 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। ये 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। 6 प्लस 3 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 16 अंडर रूट। 81 प्लस 6 87 एंड 10 97 स्क्वायर रूट। ए सी इक्वल टू 97 स्क्वायर रूट, इसको 5 कर दें। बी डी डायगनल है x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें x4 की जगह 0 माइनस x2 की जगह 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 की जगह 4 माइनस y2 की जगह 0 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। फिर -3 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर और रूट। माइनस विद इवन पावर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट और बी डी इक्वल टू 5, इसको 6 कर लें। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 5 और 6 जो है उनकी लेंथ डायगनल्स हैं और उनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं फ्रॉम 5 and 6 कि 5 and 6 से डायगनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, कि डायगनल्स जो है वो लेंथ में इक्वल नहीं है। अब अगर हमने ये शो करना है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। यानी ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप सेम होना चाहिए। तो ए बी की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, उसमें ए बी में x1 y1 x2 y2 इन्वॉल्व है। तो ए बी की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस तरह अगर सी डी की स्लोप फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 0 डिवाइडेड बाय x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह -3 इक्वल्स टू y4 की जगह 4 माइनस y3 की जगह 4 डिवाइडेड बाय x4 की जगह 0 माइनस x3 की जगह 6 ऊपर 0 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो के ये 0 डिवाइड बाई -6। तो 0 ये नीचे 3 प्लस 3 6, तो 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0, यहाँ भी 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों की स्लोप जो है वापस में इक्वल आ गई। देयरफॉर ए बी साइड इज पैरेलल टू सी डी। इसी तरह से इफ़ बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी, अगर बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है तो फिर स्लोप ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। यानी अगर बी सी और ए डी पैरेलल हैं तो फिर बी सी की स्लोप और ए डी की स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बी सी के लिए x2 x3 y2 y3 इन्वॉल्व है और ए डी के लिए x1 x4 y1 y4 इन्वॉल्व है। तो बी सी की स्लोप होगी y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2 और स्लोप ऑफ ए डी होगी y4 माइनस y1 ओवर x4 माइनस x1। y3 की जगह 4 माइनस y2 की जगह 0 डिवाइड बाई x3 की जगह 6 माइनस x2 की जगह 3 इक्वल्स टू y4 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 0 डिवाइड बाई x4 की जगह 0 माइनस x1 की जगह -3। यहाँ पे 4 माइनस 0 4 और 6 माइनस 3 3, तो ये 4 ओवर 3 आ जाएगा। अगेन इधर 4 माइनस 0 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो ऊपर 4 नीचे +3, इधर भी 4 और नीचे +3। तो ये 4/3 इक्वल्स टू 4/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है, बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी को आपको शो करवाऊँ तो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी है, ये पॉइंटर से या बॉल पॉइंट से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मेरी ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल को अगर मैंने शो करना है कि ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ग्रेटर लेंथ को मैं उसका स्क्वायर लेके बाकी दो स्मॉलर लेंथ का स्क्वायर लेके सम लेके अगर मैं शो कर दूँ कि इक्वल है तो ये राइट एंगल बनेगी, और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो अब उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो ग्रेटेस्ट साइड है वो है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 9700 उसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 6 उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 97 इक्वल टू 36 प्लस 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 ये 61, 97 इज नॉट इक्वल टू 61। अच्छा, विच शोज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो शो करेगा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब जो अभी तक हमने जो काम किए हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उनको मैं लिख रहा हूँ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स जो है वो लेंथ में इक्वल नहीं है। नो इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल का जो है वो 90 डिग्री नहीं है। जब ये सारे काम हो गए उसके बाद एक और चीज़ कि जी स्लोप्स इनकी जो हैं वो इक्वल हैं और लाइंस पैरेलल भी हो गई, सारा काम हो गया। लाइंस लेंथ में इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, डायगोनल्स लेंथ में इक्वल नहीं है, कोई इंटीरियर एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि देयरफॉर गिवन वर्सेस फॉर्म अ पैरेललोग्राम, के गिवन वर्सेस जो हैं वो मिल के एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था और इसलिए इसको डिटेल से कराना पड़ा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। इस वीडियो को 9th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरे चैनल में मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है और आपको मैथ्स के कौन कौन सी चीज़ों की जो है वो मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।